A very good morning to all of you. So, class 12th, we have started the second chapter of our physical education, that is sports and nutrition. So, here is the second lecture of your chapter number 2, sports and nutrition. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था डाइट किसे कहते हैं और बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होती क्या है? माल न्यूट्रिशन बच्चों वो स्टेज है जब या तो न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा कम न्यूट्रिशन आया हो हमारे शरीर में, या हमने बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन ले लिया। ठीक है जी। तो इट इज़ अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल विच प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ वन और मोर सफिशिएंट न्यूट्रिशन इन द बॉडी सीन, कि यह किसी भी व्यक्ति के अंदर वो अवस्था है जब क्या करता है, उसके शरीर के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी लंबे समय तक कम हो जाती है और वो दिखने लग जाती है। जब क्या मान लो आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत थी और आपने जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं लिया काफ़ी लंबे समय तक, तो उसके कारण क्या आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लैक ऑफ प्रोटीन्स हो जाते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, जैसे विटामिन डी की कमी के कारण हमें डिसीजेज होती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको सूरज की रोशनी में रहना चाहिए। आँखें हमारी कमज़ोर हो गई, हमने काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी के पास विटामिन ए नहीं गया। ठीक है जी। या फिर कोई बंदा दुबला पतला रह गया, उसने प्रोटीन और फैट्स को टाइम पे नहीं लिया, तो उन्हीं अवस्था करके क्या है, कुछ मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं हमारे अंदर, कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जैसे कि गोइटर, ओबिसिटी, अनीमिया, सम कैंसर एक्सेट्रा। गठिया रोग, मोटापा, अनीमिया, खून की कमी, या फिर कुछ कैंसर रोग भी हो जाते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण। माल न्यूट्रिशन वो स्टेज है जब क्या है, किसी भी व्यक्ति के शरीर को लंबे समय तक क्या है, जरूरी मात्रा के पोषण तत्व नहीं मिलते। ठीक है जी। तो इसको क्या है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है अंडर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी, एंड सेकंड ओवर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का ज़्यादा हो जाना। अंडर न्यूट्रिशन, देयर आर 4 ब्रॉड सब फॉर्म्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन को भी आगे क्या है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अंडर न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फॉर्म्स। सबसे पहले क्या है, वास्टिंग। वास्टिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन कम रह जाता है। स्टंटिंग में क्या होता है, आपकी एज के अनुसार आपकी हाइट कम रह जाती है। अंडर वेट में क्या होता है, आपकी एज के अनुसार आपका वेट कम रह जाता है। देन डिफिशियंसीज, डेफिशिएंसीज क्या होती है, कमी हो जाना। इनएडिक्वेट इनटेक, कि हमने क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में, क्वांटिटी में बॉडी को वो नहीं दी, तो उसके कारण क्या है, हमें डेफिशिएंसीज हो गई, कमियां हो गई, बीमारियां हो गई। ठीक है जी। किसकी? विटामिन की और मिनरल्स की, विटामिन की और मिनरल्स की। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई बंदा, एन इंडिविजुअल ईट इन एक्सेसिव मैनर देन ही इज रिक्वायर्ड, जब कोई बंदा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। ठीक है जी। इस कंडीशन में, अवस्था में क्या होता है कि इंडिविजुअल बिकम ओवरवेट एंड ओबस, जो वो व्यक्ति वो क्या है, ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है जी, अपने वेट से ज़्यादा उसका वेट चला जाता है और मोटा हो जाता है। एंड मे गेट डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और डाइट से रिलेटेड जो हमें पता नहीं होता वो बीमारियों से लग जाती हैं, जैसे हृदय रोग, दिल का रोग, स्ट्रोक, दिल का स्ट्रोक हो जाना। ठीक है जी, यानी खून, जो नसें हैं उसमें क्या है, खून जम जाना, शुगर हो जाना, डायबिटीज़, और कुछ कैंसर की बीमारियां होती है ओवर न्यूट्रिशन के कारण। कार्य के हिसाब से हमारे कितनी कैलोरीज हैं जो हमारा शरीर डेली क्या करता है, खर्च करता है। अगर कोई बंदा रेस्ट पोजीशन में है तो 1 घंटे में वो अपनी 65 कैलोरीज बर्न कर रहा है। अगर वो बैठा हुआ है तो 95 कैलोरीज, अगर वो खड़ा है तो 100 कैलोरीज पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से। अगर वो आराम से चल रहा है तो 195 कैलोरीज, भाग रहा है तो 575 कैलोरीज, अगर टाइपिंग कुछ लिख रहा है वो 135 कैलोरीज, अगर कोई बॉडी का काम करता है तो 260 कैलोरीज, अगर कोई पत्थर तोड़ता है तो 425 कैलोरीज, अगर कोई जर्नल एक्सरसाइज करता है कंटिन्यूसली जैसे पीटी वगैरह तो 510 कैलोरीज, अगर कोई क्या है ग्राउंड में खेल रहा है, लॉन टेनिस खेल रहा है तो 460 कैलोरीज, अगर कोई डांस कर रहा है फास्ट तो 355 कैलोरीज,
अगर कोई स्विमिंग कर रहा है मीडियम स्पीड से, ज़्यादा तेज नहीं और ज़्यादा स्लो नहीं, तो 445। अगर कोई क्या है जॉगिंग कर रहा है, 1 घंटे में 5 मील जॉगिंग कर रहा है, तो बच्चों 510 कैलोरीज। अगर कोई 1 घंटे में 13 मील साइकिलिंग कर रहा है तो 640 कैलोरीज। अगर कोई लोहार का काम करता है तो 95, टीवी देख रहा है तो 85, स्क्रबिंग द फ्लोर अगर पोछा मार रहा है तो 370 कैलोरी। अगर क्या है साफ कर रहा है कम झाड़ू वगैरह को, झाड़ू से साफ कर रहा है अगर सिर्फ पानी से तो 370 और झाड़ू से तो 290 कैलोरीज बर्न करते हैं। अब क्या है ऐसे विभिन्न प्रकार के भोजन जिनसे हमें कैलोरीज मिलती है। अगर बिना क्रीम का दूध लेंगे 1 गिलास तो वो देगा 90 कैलोरीज। अगर 1 गिलास दूध लेंगे क्रीम वाला, ठीक है जी, फुल फैट का जिसे हम कहते हैं, तो 165। कॉफ़ी 1 कप 155, चीज़ आधा चम्मच 105, बटर 1 चम्मच 96, मीडियम साइज़ का गाजर 1 23 कैलोरीज, खीरा 18 कैलोरी, मूली रेडिश 3, प्याज 8 कैलोरीज, और लस्सी एक छोटा गिलास लस्सी का देता है 80 कैलोरीज। कितनी जी? 80 कैलोरीज। एक बनाना देता है 95 कैलोरीज, बड़ा एप्पल देता है 95, छोटा आलू 86, कॉलीफ्लावर आपकी पत्ता गोभी 26, मीडियम आकार का टमाटर 24, ऑरेंज जूस 1 चम्मच 6 कैलोरीज, लेमन जूस 1 स्पून 6 कैलोरीज, वाटरमेलन, ठीक है जी, तरबूज मीडियम 105 कैलोरीज, पियर अनाना जिसे आप अनानास कहते हैं, सॉरी पियर आपका हरा हरा सा फल होता है, ठीक है जी, एप्पल जैसा, जिसे कहते हैं नाशपाती, नाशपाती 75, ठीक है जी, छुआरे 4 सूखे 90 कैलोरीज, एग फ्राई 110, उबला हुआ अंडा 90, मीठे बिस्कुट 2 मीडियम साइज़ के 90, 1 पीस ब्रेड का 50, मिक्स जूस 1 कप 86, लाइम जूस नींबू का पानी 120, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे लिम्का वगैरह कोक ये 1 बोतल देती है 90 कैलोरीज, शहद 1 चम्मच 85, जैम 65, शुगर 1 चम्मच 60, 30 ml एल्कोहल देती है 130 कैलोरीज, ठीक है जी। तो 30 ml ही, ये नहीं कि सर लगा लिए 5-6 बैग चलो हमने तो कैलोरीज ले ली सारे दिन की, नहीं, तो वो क्या है बच्चों आपको क्या करेगा, बीमार कर देगी। चीज़ सैंडविच पर लगाकर 220 कैलोरीज, चिकन सैलेड 250, कोकोनट ऑयल 110, ऐसे करके ये सब है, ठीक है जी। खीर आधा कप से 140 आती है। तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन डिफरेंट एजेस ग्रुप की, ठीक है जी, उसके काम के हिसाब से। अगर कोई जिसे कोई इन्फेंट बेबी है, नया नवजात शिशु है जो क्या है 0 से 12 महीने का है, तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से किलो के हिसाब में 100 से 130 कैलोरीज उसको दिन भर में चाहिए। 1 से 6 साल के बालक को 1200 से 1550 कैलोरी चाहिए। 7 से 12 के बच्चों को 1800 से 2100 कैलोरीज चाहिए। अगर कोई क्या है अडल्ट है 13 से 15 साल का 2550, और अगर लड़की है 13 से 15 साल की 2250। अगर कोई आदमी है जो जनरली नॉर्मल काम करता है जैसे बैंक वर्क, सीटिंग का काम उसका ज़्यादा है, तो इजी में 2350 और जर्नल में 2750। अगर कोई अडल्ट वुमेन है जो क्या है सिंपल काम करती है तो उसको कैलोरीज बर्न होती हैं 1950, हार्ड वर्क करती है तो 3450, अगर प्रेग्नेंट है तो 2450, और अगर उसका लैक्टेशन पीरियड चला हुआ है तो 2750 कैलोरीज वो बर्न करनी चाहिए, ठीक है जी। देन ये बैलेंस डाइट है बच्चों के लिए, ठीक है जी, कि 1 से 3 साल के बच्चों को कितनी अमाउंट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो इसके बाद एंड दिस इज़ द बैलेंस डाइट फॉर एन अडल्ट वुमन, कि सेंडरी वर्क जो हल्का फुल्का काम करती है, मॉडरेट वर्क जो ज़्यादा काम, मीडियम काम करती है, हैवी वर्क जो करती है, ठीक है जी, कैसी उसे डाइट चाहिए, एक्स्ट्रा फूड क्या कुछ चाहिए। देन बात आती है कंपोनेंट ऑफ फूड्स की। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच
इज टेकन और विच इज़ टेकन बाय आवर बॉडी इन अ हाई अमाउंट। ठीक है जी, जो हाई अमाउंट में चाहिए या लार्जर में, इसकी डेफिनेशन आपको मैं आगे बताऊंगा। और माइक्रो में कौन से आएंगे, जो स्मॉलर अमाउंट में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाइल विटामिन एंड मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लस हमें चाहिए वाटर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत है लार्ज क्वांटिटी में, ग्राम रेंज में। इनके अंदर क्या क्या आता है नॉर्मली, इनके अंदर पानी आता है, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फैट्स आते हैं, वसा और प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट में पानी को छोड़कर एक्सेप्ट पानी, और इनको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। एनर्जी मेजर की जाती है कैलोरीज में, किसमें, कैलोरीज में। और ये ज़रूरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, न्यू टिश्यूज़ के बनने के लिए, कंडक्ट नर्व, जो हमारे क्या है नर्व इम्पल्सिस है, जो हमारी नसें चल रही है, जिसके कारण क्या है ब्रेन से बॉडी के तक मैसेज आता है, उसको कंडक्शन के लिए, रेगुलेट लाइफ प्रोसेस और जीवन भर की दिनचर्या को नॉर्मली चलाने के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आते हैं मिनरल और विटामिन। ये रिक्वायर्ड है बहुत ही मिनट अमाउंट्स, बहुत ही थोड़ी मात्रा में। ठीक है जी, मिलीग्राम या आप कह लो। टुगेदर दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दोनों मिलकर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए, ताकि हमारा शरीर सही से वर्क करता रहे। द मेन फंक्शन इज़ टू अनेबल द मैनी केमिकल रिएक्शन टू ओकर इन द। इनका मेन कार्य क्या है, अगर प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी में क्या है न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तो जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो सही मात्रा में होंगी, और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, और क्या करेगा, हेल्दी लाइफ गुजारेगा इंडिविजुअल। दे डू नॉट फंक्शन फॉर द प्रिविजन और एनर्जी। इनका कार्य सिर्फ यही नहीं है कि शरीर को हमें एनर्जी देनी है, नहीं, शरीर के जो डेली रूटीन के वर्क से जो केमिकल बायोसिंथेसिस वगैरह उन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या है प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, सी यू इन अनदर लेक्चर। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।